इस व्यासपीठ की सरकार की सन्निधि में इस मंच के ऊपर आसीन है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो है तो ये सब सैनिक ही हैं। सरकार, हम वृंदावन में एक बात कहते हैं, हमारे नंद बाबा के दो छोरा हैं, एक जवान है एक किसान है महाराज। दाऊ दयाल हल लेकर के चले, वो चाहे भारत के भूतपूर्व शास्त्री जी के मुख से ये शब्द निकले हों, जय जवान और जय किसान, पर मूल बात तो वृंदावन से पैदा हुई है, क्योंकि हमारे नंद बाबा ने दो छोरान को जन्म दीनो, एक सुदर्शनधारी जवान श्री कृष्ण है और एक कंधे पर हलधारी किसान श्री बलराम जी महाराज है। नंद बाबा के दो ही छोरा हैं, जवान और किसान, इस देश को बचाने वाले, संभालने वाले, चलाने वाले, ये दो ही तो है महाराज। इसलिए वृंदावन की दृष्टि में कहूं, आपने संत कहकर पुकारा, उससे संत तो और ऊंचा होता है, पर वृंदावन की दृष्टि से ये सब हमारे कन्हैया ही है महाराज, कान्हा है महाराज, नंद के छोरा है, नंदलाल है। अगर राष्ट्र माता के सपूत हैं हमारी दृष्टि में, तो हमारे नंदलाल हैं, नंद बाबा के ही बालक हैं, कृष्ण स्वरूप है महाराज। आप सब अत्यंत श्रेष्ठ जन हैं। आज संपूर्ण विश्व बागेश्वर धाम की तरफ देख रहा है। वैसे तो कण कण में कहीं पर भी श्री हनुमान जी प्रकट होकर के विद्यमान अवस्थित हो सकते हैं, पर निश्चित रूप से विश्व भर के सुप्रसिद्धतम स्थानों में, तीर्थों में और हनुमान जी के मंदिर के रूप में श्री बागेश्वर धाम की ख्याति सार्वभौम व्याप्त हो चुकी है। कहां 4 और 5 वर्ष पहले महाराज जी, 4 और 5 वर्ष पहले कोई होगा जो बागेश्वर धाम को जानता होगा। इस समय 2024 में कोई होगा जो नहीं जानता होगा। और ऐसा कोई भी खोई है, बस वो खोई वाला ही है। चाहे को बट जोड़, चाहे उसके मन में घटाव हो या बढ़ाव हो, वो उसकी समस्या है, पर उसका आकर्षण और हृदय तो इस तीर्थ के प्रति है ही महाराज। व्यास का मतलब ही विस्तार होता है, व्यास का मतलब ही वेद तो पुराने ही है, सदा है। कृष्ण द्वैपायन जी ने उनका विस्तार किया है, इसलिए तो कृष्ण द्वैपायन व्यास बन गए। सही बात मैं निवेदन करूं, किसी भी व्यवस्था में ये जब व्यासपीठ लग जाती है तो उस व्यवस्था का भी व्यास हो जाता है हमारा, विस्तार हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग दरबार भी करते होंगे, हनुमान जी के मंदिर भी हैं, दुनिया भर में होंगे, पर सरकार ये बात तो देखन वाली ही है, सबको पता है। व्यासपीठ, आपकी व्यासपीठ ही इस तीर्थ का व्यास कर रही है महाराज। ये राम कथा और भागवत कथा का स्वरूप है। खैर, भूमिका को लेकर के तो मैंने बहुत सारे मंगल में बातें कल भी यहां निवेदन कर दी थी। आज हमारे वृंदावन के अन्य विद्वान महापुरुष यहां उपस्थित हैं। आज मानस सम्मेलन का भी पवित्र आयोजन है। मैं उसके रस से भी ज्यादा वंचित नहीं होना चाहता। हनुमान जी को वक्ता और श्रोता दोनों बनने में ही आनंद होता है, इसलिए उनकी उपासना की दृष्टि से आज
जो सुनने का सौभाग्य है उससे भी मैं वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए बहुत ज्यादा भूमिका में न इलझता हुआ इस समायोजन के मूल विषय पर संवाद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हमारे श्याम सुंदर की भी सेवा में है हमारा। और वृंदावन की दृष्टि से कहूं, राम जी ने तो सबको हृदय पर बिठाया, ऊंचा बिठाया, पर सरकार श्री रघुनाथ बैठेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज को सदा चरणों में विराजमान किया जाएगा। श्री हनुमान जी सदा चरणों में बैठेंगे, राम जी बैठेंगे तो श्री हनुमान जी को चरणों में बिठाया जाएगा। उपासना की प्रणाली भी यही है, क्योंकि हनुमान जी को उसमें प्रसन्नता है। कहीं राम जी बैठे और हनुमान जी को ऊपर बिठा दिया जाए तो श्री हनुमान जी अपनों मुदगर रह के टूट पड़ेंगे मां के ऊपर, भाई तुम वो जाने तो ना आएगा। पर श्री राम जी बैठे हो तो हनुमान जी कर्म के अलावा बस जय हो। तो ठीक है, बच्चे को सजा करके एक कालोटी को लगाया जाए, नजर में लग जाए, और सब भूमिका की बात तो हमने कल भी करी थी। श्री हनुमान चालीसा के अनन्य दिव्य संदर्भों के ऊपर आइए हम लोग प्रकाश डालें। श्री गोसाई जी अयोध्या कांड के मंगलाचरण की चौपाई को उठा करके श्री हनुमान चालीसा की दिव्य भूमिका को प्रकट कर रहे हैं। तुम ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सरकार आपकी आज्ञा हो, ऐसी कल शायद आपने कही थी कि अपन सार्वजनिक हनुमान चालीसा करेंगे, तो शायद वो वाला क्रम उस समय यहां तो नहीं हो सका, तो पहली चौपाई ही क्यों मैं व्याख्या करूं उससे पहले आज से बढ़िया दिन क्या होगा, एक बार पूरी हनुमान चालीसा ही गा ली जावे संग में। अगर सरकार का माइक है, नहीं तो उनको दे दिया जावे, हम और जय जय संग में मिल करके, जैसो अयोध्या के हवाई जहाज में संग में गाई मार रहे थे। अयोध्या के हवाई जहाज में भी हमने और सरकार ने संग में बैठ के हनुमान चालीसा करी, आज वही स्मरण हो रहा है। बस ये फर्क है, उस दिन हवाई जहाज राम जी की तरफ जा रहा था, आज हनुमान जी की तरफ जा रहे हैं। रोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो